एक तरफ महाकुंभ के समापन के अवसर पर देश भर के सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालु प्रयागराज की तरफ रुख कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। ऐसे में वाराणसी प्रशासन ने यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं के सुख सुविधाओं के खासे इंतजाम किए हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी की ये खास रिपोर्ट। हर हर बम बम, हर हर महादेव के ये स्वर किसी भी सनातन धर्मी को गर्व से भर देते हैं। ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह और उल्लास निश्चित तौर पर उस भारत का आगाज है जिसकी बुनियाद में वसुधैव कुटुंबकम है, जिसकी बुनियाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव निहित है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भारत की सांस्कृतिक राजधानी और बाबा भोलेनाथ की नगरी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। अधिकतर तैयारियां इन प्लेस ही हैं, परंतु फिर भी जो विशेष तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें पीने का पानी भी है, ग्लूकोज है, ORS है या कुछ खाने पीने की सामग्री है। थोड़ी धूप बढ़ गई है तो उसमें शेड का जो इंतजाम है, पब्लिक एड्रेस का सिस्टम है, या जो घाटों से लाइन लग रही है उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉयलेट बाथरूम्स लगा के जो पब्लिक फैसिलिटीज बढ़ाने का है। उनकी सुरक्षा के लिए जल पुलिस, NDRF और बाकी जो संस्थाएं जो हमारी पानी से बचाव के लिए काम करती हैं उसकी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ के चलते काशी और अयोध्या में भी इसका प्रभाव लगातार देखने को मिल रहा है। अयोध्या और काशी का स्थानीय प्रशासन पहले से ही न केवल सतर्क है बल्कि लगातार आपसी संवाद से स्थितियों पर नजर भी रख रहा है। चूंकि महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम स्नान है, इसलिए वाराणसी में भी संख्या बल के हिसाब से इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बाहर से आने वाले वाहनों के लिए वाराणसी प्रवेश द्वार पर ही समुचित व्यवस्था की गई है ताकि मंदिर तक आने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। जो ट्रैफिक की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें वाराणसी शहर में प्रवेश करने के मुख्यतः 3 मार्ग हैं। एक चौथे प्रवेश द्वार का भी कॉन्सेप्ट है जो घाट से होके आता है। उसमें जो हमारा दशाश्वमेध घाट है वहां से एंट्री होती है और घाट ही घाट लाइन में लगते हुए लोग सीढ़ी चढ़ के गंगा नदी के द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी और काशी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं। यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, चिकित्सा सेवाओं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त होल्डिंग एरिया, आश्रय स्थल और निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का एक बेहतरीन सामंजस्य यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार से जुड़े हुए रेलवे जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है कि अलग अलग स्थान के यात्रियों के लिए जोनिंग व्यवस्था लागू हो गई है। फुट ओवर ब्रिज वो यूनिडायरेक्शनल हो गए हैं। प्रशासन, पुलिस और रेलवे की टीम मिलके वहाँ पे जो है ट्रेन की मूवमेंट का निर्णय लेते हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर 3 दिनों तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक रहेगी। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी और शिवरात्रि का पर्व मानो ऐसा लगता है कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उमड़ आया हो भगवान शिव के दरबार में, काशी विश्वनाथ के दरबार में। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए कि कैसे इसका प्रबंधन किया जाए, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो या फिर क्राउड मैनेजमेंट की बात हो। और उसको लेकर प्रशासन जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा है और वो तैयारी हमें यहाँ पर दिख भी रही है। मनीष बाजपेयी, DD न्यूज, वाराणसी।